हेलो ऑल, वेलकम टू अभियंता एप्लीकेशंस। इस वीडियो में हम कंस्ट्रक्टर के बारे में जानेंगे। जावा में कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड होता है जो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट मीन्स कंस्ट्रक्टर का मेन काम होता है ऑब्जेक्ट को इनिशियल वैल्यू देना। जब कंस्ट्रक्टर कॉल होता है तब ऑब्जेक्ट को मेमोरी एलोकेट की जाती है। कंस्ट्रक्टर से हम ऑब्जेक्ट की स्टेट को सेटअप कर सकते हैं, जिसे हम ऑब्जेक्ट बनाते वक्त वैल्यू पास करते हैं। कंस्ट्रक्टर को क्लास के नाम पर ही डिफाइन किया जाता है, रखा जाता है, और कंस्ट्रक्टर का कोई टाइप नहीं होता। जैसे अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि मैंने एक क्लास बना रखी है EMP नाम से। अब इसी नाम का मैं कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगा वेरिएबल, उसके बाद मैं कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा। तो यहाँ पे बना रहा हूँ, ये वेरिएबल बना रहा हूँ, इसको इंस्टांस वेरिएबल कहते हैं। ये मैंने 3 वेरिएबल बना लिए हैं और अब मैं कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा। कंस्ट्रक्टर दो टाइप के होते हैं। पहला पैरामीटर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर और दूसरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को बिना किसी आर्ग्यूमेंट के कॉल किया जाता है और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को पैरामीटर्स के थ्रू, मतलब आर्ग्यूमेंट्स के साथ कॉल किया जाता है। तो सबसे पहले हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, जिसको मैं पब्लिक और जो हमने क्लास का नाम दिया है और ब्रैकेट्स के साथ हम इसको डिफ़ाइन करेंगे। डिफ़ाइन करने के बाद अब मैं यहाँ पे एक मैसेज पास कर दूंगा, जिसमें कर दूंगा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। जब भी हम इसको कॉल करेंगे तो हमें ये मैसेज देगा पहले, और फिर उसके बाद हमें जो वैल्यू हम पास करेंगे, वैल्यू जो हम इनिशियलाइज करेंगे वेरिएबल्स को, वो ये प्रोवाइड कराएगा। अब मैं यहाँ पे दे देता हूँ गेस्ट और सैलरी दे देता हूँ 1000 एंड EMP ID इक्वल टू 10। ये मैंने तीनों वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन कर दी है। अब मैं यहाँ पे जो हमने वेरिएबल हैं इनको अब मैं डिस्प्ले करा दूंगा। डिस्प्ले के लिए मैं एक मेथड बनाऊंगा, जिसको मैं पब्लिक वॉइड शो डाटा नाम से बना लिया है, और यहाँ पे मैं इनको प्रिंट करा दूंगा। नेम अब में जो हमारी मेन मेथड है उसमें मैं हमारे जो कंस्ट्रक्टर है उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसे मैं कॉल करूँगा, और कॉल करने के बाद हम हमारा आउटपुट देख पाएंगे। अब मैंने EMP ID का बना लिया है ऑब्जेक्ट EM इक्वल्स टू न्यू EM। नया ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमें न्यू कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है, और जिस न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हुए ही हमें हमारी जो वैल्यू है, जो ऑब्जेक्ट है, जो मेमोरी ऑब्जेक्ट की मेमोरी है, ऑब्जेक्ट मेमोरी में एलोकेट हो जाता है। अब मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ, हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉल करने के बाद
यहाँ पे कर देता हूँ मैं em डॉट शो डेटा। हमने यहाँ शो डेटा नाम से मेथड बनाई है। अब मैं इसको कॉल करता हूँ। ये देखिए, ये हमारी जो हमने कंस्ट्रक्टर बनाया था वो कॉल हो गया है। और जैसे ही कॉल हुआ है तो इसने हमें सबसे पहले मैसेज दिया है जो हमने ऊपर लिखा था, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। तो ये था हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब हम देखेंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक और कंस्ट्रक्टर बनाऊँगा यहाँ पे, जो जिसका नाम भी हम क्लास के नाम पे रखेंगे। और अब यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट्स पास करेंगे, स्ट्रिंग एन फ्लोट एस एंड इंट आई। ये मैंने पैरामीटर कंस्ट्रक्टर बना लिया है। और नेम को मैं यहाँ पे वैल्यू असाइन कर दूंगा एन, और सेल जो हमने वेरिएबल बनाया था, इंस्टेंस वेरिएबल बनाया था, उसको हम एस दे देंगे। और जो हमने आईडी बनाया था emp आईडी, उसको हम आई असाइन कर देंगे। असाइन करने के बाद अब हम यहाँ पे कॉल करेंगे हमारा पैरामीटर, नया ऑब्जेक्ट बनाएंगे। और नया ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम हमारी जो मेथड है उसको कॉल करेंगे, emp em1 इक्वल्स टू न्यू emp। जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम बताएंगे कि ये अगर मैं यहाँ पे पैरामीटर पास कर देता हूँ तो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो जाएगा। और ऊपर वाले में मैंने वैल्यू पास नहीं की है, कोई भी मतलब कोई भी आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया है, तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। अब मैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करूँगा तो यहाँ पे जो मेन मेथड है उसमें हमने जब दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया है, उस ऑब्जेक्ट में हम पहले लिख देंगे गेस्ट, हम इसको चेंज कर देते हैं, माय नेम एंड कॉमा लगा के जो हमारी सैलरी है, और कॉमा लगा के जो हमारी आईडी है। ये हमने कॉल कर दिया है। कॉल करने के बाद अब जो हमारी मेथड हमने बनाई है शो डाटा नाम से, अब हम उसको भी इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर लेंगे और हम हमारा प्रोग्राम रन कर लेंगे। इसको हम वापस रन करते हैं। शो डाटा नहीं आएगी, एक मिनट। ये हमारा कॉल हो गया, लेकिन हमने यहाँ पे ऊपर मैसेज पास नहीं किया है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में, तो इसलिए हमें तो यहाँ से कर दे रहा हूँ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी कॉल हुआ है। ये देखिए, ये हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का था और ये हमारे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर था। तो ये थे हमारे जावा के ऊप्स का जो हमारा कंस्ट्रक्टर एक हिस्सा है वो। इसके बाद हम जावा के जो बाकी के पिलर्स हैं हमारे, जैसे इनहेरिटेंस हुआ, एनकैप्सुलेशन एंड पॉलीमॉर्फिज्म, इनके बारे में जानेंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।